हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन सब टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जा सकता है। ओके। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं। ओके। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो इस टाइप की है। वो इस टाइप की है। तो हम पहले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। आवर इक्वेशन इज dy by dx प्लस p of x y इक्वल्स टू q of x। सो ये p of x और q of x आपके कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, sin of x, cot of x, सम एनीथिंग, x का फंक्शन यानी कि p of x। ओके। और ये q of x भी x का फंक्शन है। तो अगर इस टाइप की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसे कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जो कि आपका होगा ई रेज टू द पावर पी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स के साथ। और फिर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ एक फॉर्मूला है कि y का प्रोडक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद डी ऑफ एक्स प्लस सी। सो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो चलो हम एक एग्जांपल लेके इसे समझते हैं। तो मान लो कि हमने एक एग्जांपल लिया कि x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स। तो अब आप कहोगे कि ये इस फॉर्म की नहीं है, तो हमें इसे इस फॉर्म की बना सकते हैं। हम क्या करेंगे कि जो डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशियंट है उस उससे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे और इसे ऊपर जो फॉर्म लिखी हुई है उस फॉर्म की बना देंगे। इस इक्वेशन को इस फॉर्म की बनाने के लिए x से डिवाइड कर लेंगे। तो हमें मिलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स जो है प्लस वन बाई एक्स वाई इक्वल्स टू साइन एक्स बाय एक्स। ओके। अब हम अपना p और q चूज करेंगे। तो p ऑफ x की वैल्यू है आपकी वन बाई एक्स एंड q ऑफ x की वैल्यू है आपकी साइन एक्स बाय एक्स। ओके। अब बारी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने की। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ई रेज टू द पावर पी ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स। सो ई रेज टू द पावर इंटीग्रेट करेंगे वन बाय एक्स को विद डी ऑफ एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन आपका होगा एल एन ऑफ एक्स। सो जब ई रेज टू द पावर एल एन ऑफ एक्स होता है, क्योंकि दोनों इनवर्स फंक्शन है तो ये एक्स आ जाएगा। ओके। सो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स आ गया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड d ऑफ x प्लस c। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब x इक्वल्स टू इंटीग्रेट करना है q ऑफ x मतलब साइन x अपॉन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x विद d ऑफ x प्लस c। ओके। सो x से x कट जाएगा हमारा, तो वाई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद डी एक्स प्लस सी। ओके। सो वाई एक्स इक्वल्स टू ये माइनस कोस एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन प्लस सी। ओके। सो अब x से डिवाइड कर लो तो y इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स बाय एक्स प्लस सी बाय एक्स। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को इस मेथड से सोल्व करेंगे। ओके। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ, जो कि है बर्नौली इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इस फॉर्म की। ओके। सो इस फॉर्म की अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, आप देखोगे कि अगर हम n की वैल्यू जीरो पुट कर दे, अगर हम n की वैल्यू जीरो पुट कर दे तो ये इक्वेशन यही बन जाएगी, है ना। तो मतलब अब जो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में बर्नौली इक्वेशन का ही n इक्वल टू जीरो पे सॉल्यूशन है। ओके। तो चलो बर्नौली इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन होगी हमारी इस टाइप की, dy बाय डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स
y इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स वाई रेज टू द पावर n। ओके, तो इस टाइप की जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसे हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें कि इस y ऑफ n की पावर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर ले। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, और यहाँ पे आपका y अपॉन वाई रेज टू द पावर n इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स वाई रेज टू द पावर n अपॉन वाई रेज टू द पावर n। अब ये इससे कट जाएगा और इसकी पावर यहाँ पे कम हो जाएगी, वाई रेज टू द पावर n डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, और ये आपका ये हो गया 1 बाय वाई रेज टू द पावर n माइनस 1, ओके, इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ओके, सो 1 बाय वाई रेज टू द पावर n डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसे हम लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स वाई रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स हो जाएगी अगर हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे क्यू ऑफ एक्स। सो अगर हम इसे y रेज टू द पावर 1 माइनस n को z मान ले, अगर y रेज टू द पावर 1 माइनस n को z मान ले, क्योंकि यहाँ पे p ऑफ x के साथ हम देख रहे हैं कि सिंगल पावर थी, यहाँ पे y की सिंगल पावर थी, हमने इसे z में चेंज कर दिया। ओके, तो इसे z मान लिया। ओके, सो अगर हम आपका dz निकालेंगे, dz बाई डी एक्स निकालेंगे, तो हमें मिलेगा डी वाई 1 माइनस 1 विद डी एक्स। अब हम चेन रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन के लिए। ओके, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई 1 माइनस 1 अपॉन डी वाई के साथ और डी वाई बाय डी एक्स। ओके, आफ्टर दैट डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये आपका इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो हमारा वाई रेज टू द पावर माइनस एन बच जाएगा, और आपका ये प्रोडक्ट में आ जाएगा आगे, ये आपका जो पावर है वो प्रोडक्ट में आ जाएगी आगे, और ये एक पावर कम हो जाएगी यानी ये बचेगा। ओके, और डी वाई बाय डी एक्स। ओके, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस एन इंटू 1 बाई वाई रेज टू द पावर n डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला टर्म है ये आ गया है यहाँ पे, तो हम इस फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी 1 बाय वाई रेज टू द पावर n डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू होगा आपका 1 बाय 1 माइनस एन इंटू डी जेड बाई डी एक्स। ओके, तो हमें फर्स्ट टर्म की, ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी वैल्यू मिल गई, और इसकी वैल्यू हमने जेड लिखी थी, तो अगर हम जेड के टर्म्स में पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं कि 1 बाय 1 माइनस एन डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, और अब यहाँ पे है आपका जेड इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन ये बन गई। ओके, तो अब आप ये देख रहे हो कि ये जो हमारी n इक्वल्स टू 0 पे जो सॉल्यूशन था वही वाली इक्वेशन बन गई है। ठीक है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें हम अगर 1 माइनस एन की पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा डी जेड बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन इंटू पी ऑफ एक्स जेड इक्वल्स टू 1 माइनस एन इंटू क्यू ऑफ एक्स। ओके, सो हमारी इक्वेशन अब इस टाइप से चेंज हो गई है। ओके, तो आप देख सकते हो कि अब जो पी ऑफ एक्स है वो चेंज हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसे मैं पी प्राइम ऑफ एक्स लिख सकता हूँ या फिर कुछ और लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसे मैं मान लो पी प्राइम ऑफ एक्स लिख देता हूँ। पी प्राइम ऑफ एक्स जो है ये डेरिवेटिव नहीं है, ये मैंने एक नया आपका फंक्शन असाइन किया है जो इस पूरे की वैल्यू होगा 1 माइनस एन पी ऑफ एक्स, और क्यू प्राइम ऑफ एक्स जो है आपका वो 1 माइनस एन क्यू ऑफ एक्स। ओके, सो अब हमारा अगर ये इक्वेशन देखें तो ये जेड में सेम इक्वेशन आ गई जो आपकी पहले इक्वेशन थी, वैसी ही सेम इक्वेशन, और इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होता है आपका, इसका सॉल्यूशन आपका होगा पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू द पावर पी डैश एक्स विद डी एक्स। ओके, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्रोडक्ट करना है, पहले y था अब z है, z के साथ इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
प्रोडक्ट विद क्यू प्राइम ऑफ एक्स विद डी एक्स प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर हम अपनी इनिशियल इक्वेशन को देखें तो इनिशियल इक्वेशन किस तरह से कन्वर्ट हुई ये समझे। इनिशियल इक्वेशन हमारी थी डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स वाई रेज टू द पावर एन। हमने उसी इक्वेशन को जेड के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया और वो बनी डी जेड बाय डी एक्स प्लस पी प्राइम ऑफ एक्स जेड इक्वल्स टू क्यू प्राइम ऑफ एक्स। और इस इक्वेशन में आपका इस इक्वेशन के वेरिएबल और इस इक्वेशन के वेरिएबल कैसे कनेक्टेड है, जो आपका जेड है उसकी वैल्यू है y रेज टू द पावर 1 माइनस एन, और जो आपका p प्राइम है p प्राइम ऑफ x है उसकी वैल्यू है 1 माइनस एन इंटू पी ऑफ एक्स, और आपका जो q प्राइम है उसकी वैल्यू है 1 माइनस एन क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स। ओके, तो इस तरह से हम ये सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जो ऊपर मेथड दिया है उस मेथड का यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं इस nth ऑर्डर बर्नौली इक्वेशन को इस 0th ऑर्डर वाली में। ओके, ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके इसका समझते हैं कि क्या होगा सॉल्यूशन वगैरह। ओके, देखते हैं। सो एक एग्जांपल आपका जैसे हमने ले लिया कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पहले भी लिया था, अब माइनस लेते हैं, माइनस वाई बाय 3x इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर एक्स वाई रेज टू द पावर 4। ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे y रेज टू द पावर समथिंग है। ओके, सो अगर हम इसमें पहले p ऑफ x देखें तो p ऑफ x हुआ क्या, जो y का कोफिशियंट है यानी माइनस 1 बाय 3x। ओके, और q ऑफ x क्या हुआ, जो y रेज टू द पावर n का कोफिशियंट है यानी कि x। ओके, अब n की वैल्यू क्या हुई, n की वैल्यू है ये यानी कि 4। ओके, तो इस इक्वेशन को हम कैसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूं d बाय डी जेड बाय डी एक्स प्लस 1 माइनस एन यानी कि 4 इंटू पी ऑफ एक्स यानी कि माइनस 1 बाय 3x इंटू जेड इक्वल्स टू 1 माइनस एन यानी 1 माइनस 4 इंटू क्यू ऑफ एक्स यानी कि आपका x इंटू बस, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका क्यू प्राइम ऑफ एक्स है, खाली क्यू प्राइम ऑफ एक्स मतलब 1 माइनस एन इंटू क्यू ऑफ एक्स। ओके, तो बस मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है पी ऑफ एक्स की, क्यू ऑफ एक्स की और एन की। ओके, अब हम देखते हैं हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई। हमारी इक्वेशन हो गई, ये आपका माइनस 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और माइनस गया तो जेड बाई एक्स हो गया इक्वल्स टू ये हो गया आपका माइनस 3x। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ओके, तो अब हमारा जो नया p ऑफ x है, नया q ऑफ x है, यानी कि p प्राइम ऑफ x जो है वो क्या है 1 बाय x है, और q प्राइम ऑफ x क्या है माइनस 3x। तो अब अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e रेज टू द पावर p प्राइम ऑफ x विद d ऑफ x इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 1 बाय x dx। इट मीन्स e रेज टू द पावर ln ऑफ x यानी कि x ही आएगा। और अगर हम जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू होना चाहिए q ऑफ x इंटू मल्टीप्लाई किस में करेंगे आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी ऑफ एक्स प्लस सी। अब आपका z है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x है, और क्यू ऑफ एक्स मतलब आपका क्यू प्राइम ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पे क्यू प्राइम ऑफ एक्स आएगा तो माइनस 3x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x है और डी ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, तो जेड एक्स इक्वल्स टू किसके इक्वल आया आपका, जेड एक्स इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, एक्स स्क्वायर विद डी ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, तो जेड एक्स आपका हो गया माइनस 3 एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और जेड की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस
एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस सी बाय एक्स। ओके, और जेड प्राइम जेड आपका इक्वल आ गया किसके, सी बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के। ओके, अभी जेड की वैल्यू आई है, हमें जेड की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें वाई की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन हमें वाई और जेड के बीच में रिलेशन पता है। ओके, तो वाई और जेड के बीच में जो रिलेशन है हम उसका ही यूज करते हुए जेड की वैल्यू लिखेंगे। वाई और जेड के बीच में रिलेशन है कि जेड इक्वल्स टू वाई रेज टू द पावर 1 माइनस एन, जेड इक्वल्स टू वाई रेज टू द पावर 1 माइनस एन इक्वल्स टू सी बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। और n की वैल्यू क्या है हमारी इस क्वेश्चन में, 4 है, तो मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू 4 रख दूं तो y रेज टू द पावर 1 माइनस 4 यानी कि y रेज टू द पावर आपकी -3 आ जाएगी, मतलब 1 बाय वाई क्यूब। ठीक है, और 1 बाय वाई क्यूब किसके इक्वल है, 1 बाय वाई क्यूब है c बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा सॉल्यूशन है इस बर्नौली इक्वेशन का। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप की इक्वेशन जो कि कोची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे हम। अगर हम इसका इसका जनरल सॉल्यूशन तो ये है कि आप इसमें जो x है, जो x है इस टाइप की कोई भी इक्वेशन हो उसमें आप x की वैल्यू, उसमें आप x की वैल्यू e रेज टू द पावर t पुट कर दीजिए, x की वैल्यू e रेज टू द पावर t पुट कर दीजिए, x इक्वल टू e रेज टू द पावर t पुट कर दीजिए और आप सोल्व कीजिए और सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि x इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी पुट करके इसका सॉल्यूशन आ जाएगा इस टाइप की इक्वेशंस का, बट हम इसे ऐसे ना करके एक अलग तरीके से करेंगे। हम x की वैल्यू ई रेज टू द पावर टी लास्ट में पुट कर लेंगे, ठीक है, और इसका जनरल सॉल्यूशन जो है ऐसी इक्वेशंस का आपका y इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर m1 t प्लस बी ई रेज टू द पावर m2 t डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से जितने भी आपके मैक्सिमम डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके ये टर्म्स आएंगे। ठीक है, ये ए बी सी जितने भी है ये सब कांस्टेंट है। ओके, सो लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, और आफ्टर दैट करते हैं क्वेश्चन सोल्व। ओके, सो अगर हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे वैसे ये जो इक्वेशन है इसके ये 3 टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, तो वो हम चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं उसके बाद समझते हैं। तो अगर हम यूलर कोची इक्वेशन लिखेंगे तो सीधी सी बात है कि हमारा जितनी x की पावर होगी उतना ही y का डेरिवेटिव होना चाहिए, और इसलिए हम लिख रहे हैं x की स्क्वायर लिखा तो y का सेकंड डेरिवेटिव लिखा, और यहाँ पे x की पावर 1 तो फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, आफ्टर दैट y, आफ्टर दैट y। ओके, यहाँ पे आपने देखा कि हमने x की पावर 0 लिखी है तो y का भी 0th डेरिवेटिव लिया है। ओके, मतलब डेरिवेटिव किया ही नहीं एक्चुअल में। ओके, सो ये है। अगर हम x की वैल्यू e रेज टू द पावर t लिखेंगे तो एक डिफरेंट मेथड बन जाएगा, लेकिन मैं आपको एक अलग मेथड से लेके चलता हूँ कि हम इसमें जो y की वैल्यू है वो x रेज टू द पावर m लिख ले, y की वैल्यू x रेज टू द पावर m लिख ले, तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो m x रेज टू द पावर m माइनस 1 हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव जो हमारा होगा वो m इंटू एम माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर m माइनस 2 हो जाएगा। ओके, जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा ये तो आपका सिंगल ही आएगा, लेकिन ये वाला आपका x के प्रोडक्ट में है, तो एक्स वाई डैश अगर हम करेंगे दोनों साइड इस इक्वेशन के तो हमें मिलेगा एम एक्स एम। ओके, और इस इक्वेशन के दोनों साइड में हम एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा
m इंटू एम माइनस वन एक्स रेज टू द पावर m। तो आपने देखा कि y में भी एक्स रेज टू द पावर m आ गया, और x इंटू वाई डैश में भी एक्स रेज टू द पावर m आ गया, और एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश में भी एक्स रेज टू द पावर m आ गया, यानी कि इन तीनों टर्म्स में एक्स रेज टू द पावर m कॉमन आ गया। ओके, सो अब x रेज टू द पावर m तो हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया आपका 3 इंटू, और ये पूरा m इंटू एम माइनस वन, और प्लस 2 इंटू आपका m, और माइनस वन, और इसे हम पुट कर देंगे जीरो के इक्वल, क्योंकि एक्स रेज टू द पावर m तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता। ठीक है, वो भी इसका सॉल्यूशन है, लेकिन वो आपका वो तो होगा ही सॉल्यूशन। ओके, सो हम इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो अब इसमें हम m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, -3m + 2m - 1। ये जो m के टर्म्स में आपकी इक्वेशन आई, इसी को ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने को बोले तो मतलब ये m के टर्म्स में जो वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली है, दैट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। और इसे निकालो तो 3m² - m - 1 = 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसका सॉल्यूशन आपको पता ही है कि m = -b + -√b² - 4ac/2a होता है। ठीक है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ m एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ m² एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो ये -b मतलब 1 हो गया, प्लस -√b² मतलब 1 हो गया, -4ac मतलब प्लस हो गया, प्लस 12 हो गया, है ना, 3 4 12/2a यानी कि 6 हो गया। तो m = आपका आ गया 1/6 प्लस माइनस √13/6। ओके, तो m की वैल्यूज ये आ गई, तो यानी कि दो वैल्यूज आनी चाहिए थी, m1 की वैल्यू 1/6 प्लस √13/6 आई, और m2 की वैल्यू आपकी 1/6 माइनस √13/6 आई। ओके, तो टू वैल्यूज हो गई m की। सो अब हम आपका इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन के बेस पे, रूट्स के बेस पे, जो रूट्स आएंगे उनके बेस पे आपको बता दे रहा हूँ कि 3 केस हो सकते हैं। केस फर्स्ट आपका हो सकता है कि आपका ये जो रूट्स आए ये दोनों आपके डिस्टिंक्ट हो मतलब अलग अलग रूट्स हो, अलग अलग वैल्यूज हो, m1 m2। ओके, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा a इंटू एक्स रेज टू द पावर m1 प्लस b इंटू एक्स रेज टू द पावर m2। ठीक है, जैसा कि हमारे केस में हो रहा है। ठीक है, ये m1 है, ये m2 है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। ओके, सेकंड केस है आपका कि आपकी जो रूट्स है m1 और m1 इक्वल टू m2 हो, दोनों आपकी इक्वल हो, तो आपकी y की वैल्यू तब क्या आएगी, तब y की वैल्यू आपकी आएगी a। और ये आपका अगर रूट्स 2 से ज़्यादा भी होते हैं, m3 भी होता है, m4 भी होता, ये अगर डिस्टिंक्ट होते तो यहाँ पे ऐसे ही आता c(x)m3 ... इसी मतलब इसी फॉर्म में आपकी नेक्स्ट रूट्स आते। ओके, और अगर ये रूट्स इक्वल होते आपके, मान लो m3 भी है, ये सब इस टाइप से है, तो आपका जो फॉर्म होगी वो होगी ये ए यानी कि एक आपका कांस्टेंट है x रेज टू द पावर m। x रेज टू द पावर m तो सब में आएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये तो सब में ही है, तो इसे मैं बाहर ही लिख ले रहा हूँ, x रेज टू द पावर m a इंटू, ठीक है, a प्लस b इंटू एक्स रेज टू द पावर m तो सब में है ही, ln ऑफ x प्लस c इंटू ln ऑफ x का स्क्वायर प्लस d इंटू जितने भी रूट्स हो गए, जितने भी, उतना ही ln ऑफ x का 4 पावर, ऐसे ही डॉट 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 ऐसे ही आता जाएगा आपका। ठीक है, जितने भी आपके रूट्स हो गए, जैसे हमारे केस में सिर्फ 2 है तो यहाँ तक ही आएगा, मतलब है ना, अगर आपके रूट्स सेम होते तो। हमारे रूट्स सेम नहीं है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। ओके, और केस थर्ड आपका बन सकता है कि आपके जो रूट्स हो वो कॉम्प्लेक्स हो, जैसे कि आपका जो अगर मान लो रूट आए, जैसे हमारे जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो अगर आयोटा आता कॉम्प्लेक्स रूट्स होते, m की वैल्यू मान लो आपकी
अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा आ जाती, ये अगर आपकी रूट आ जाती, तो उस केस में आपका जो y के वैल्यू होता वो होता a इंटू, इसमें से अल्फा तो दोनों में कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा आयोटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो अल्फा तो कॉमन है, तो एक्स रेज टू द पावर अल्फा तो आएगा ही दोनों में, और साथ में ए कांस्टेंट कोस बीटा, कोस बीटा ln ऑफ एक्स प्लस बी साइन बीटा ln ऑफ एक्स। ओके, तो इस टाइप से आपके आ जाएगी रूट्स। ओके, तो ये है अगर आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स हो तो अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन तो फर्स्ट कंडीशन में लाई कर रहा है ना, तो हमारी जो वैल्यूज आएगी वो आ जाएगी y की वैल्यू y इक्वल्स टू a ई रेज टू द पावर m1, मतलब आपका ये 1 प्लस, मैं इसे ई एक्स पी लिख दे रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, क्योंकि हमारा रूट जो है वो काफ़ी बड़ा है, 1/6 प्लस अंडर रूट 13/6 और प्लस बी रेज टू द पावर प्लस ये x मल्टीप्लाइड में भी है ना इसके, मल्टीप्लाइड x प्लस बी ई एक्स पी आपका 1/6 माइनस अंडर रूट 13/6 एक्स। ओके, तो हम इसे माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, सो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर थर्ड केस। ओ हमारा ये सॉल्यूशन है उस क्वेश्चन का जो हम कर रहे थे, तो ये हमारा थर्ड केस नहीं है, फर्स्ट केस है। ओके, थर्ड केस तब बनता जब इसमें आयोटा आता, इमेजिनरी रूट्स होते। ओके, तो ये आपका हो गया आपका कोची बर्नौली का एक एग्जाम्पल। सो अब अगर हम अपनी नेक्स्ट फॉर्म देखें तो दैट विल बी ये dy बाई डी एक्स वाली, dy बाई डी एक्स वाली।